We started our deliberations from the concept area, perimeter like that, and then quadrilateral. When I was looking into some related aspects चतुर्भुज के, then I found that it would be better to go through the concepts related to ट्रायंगल, क्योंकि उसमें कंग्रुएंट ट्रायंगल के कंसेप्ट का बहुत जगह यूज इस्तेमाल है और वो नाइन्थ में पढ़ना भी है। और उसी क्रम में जब हमने टेक्स्ट देखा तो देखा कि सम बेसिक कंसेप्ट्स आर गिवन देयर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड geometry as your own, then all the related previous concepts must be in your mind, otherwise you will not be able to solve the problem. Then I started to work on the basic concept and planned a lecture based on these aspects. And so now we shall start from the beginning, you can say. So basic geometrical concepts में जो पहला और बहुत सारे हमारे मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो हाइपोथेटिकल है, जिसमें एक कंसेप्ट है पॉइंट का। यू ऑल नो इसके बारे में कहता है कि इसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। लेकिन हमने जो इसमें डिफिनीशन लिखा है कि ये पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेट करता है, मतलब उसमें एक समतल है। इट हैज़ नो साइज, नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। इसका न कोई साइज है, न इसकी कोई चौड़ाई है, न लंबाई है, न गहराई है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है। ये फाइन डॉट एज यू कैन सी रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। एज फॉर एग्जाम्पल इसी को यदि हम नाम दे दें तो इट्स ए पॉइंट, दैट इज P इज ए पॉइंट। इट इज डायमेंशनलेस शेप। अब चूंकि न लंबाई है, न चौड़ाई है, न गहराई है, न ऊंचाई है, तो फिर ये इसका कोई बीमा नहीं है, ये बीमीय आकृति नहीं है। और हमने जैसा कहा कि ऐसी किसी आकृति की संकल्पना विजिबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही ना। लेकिन ये संकल्पना यही है कि इट्स मैथमेटिकल कंसेप्ट। इसीलिए हमने इसको कहा कि बहुत सारा एजम्पशंस की तरह चीज़ों को मैथमेटिक्स ने लिया है। देन द नेक्स्ट टर्म इज दिस पॉइंट के बाद, बिंदु के बाद दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा, वो हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। अभी देखें हमने रेखाखंड का वहां इस्तेमाल किया था, रेखाखंड। अभी रेखाखंड क्या होता है? यदि हम रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड दी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बिटवीन टू पॉइंट्स A and B is called the line segment। जैसे एक ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको जनरली A B, और A B ये आगे भी जा सकता है, ये यहाँ A पॉइंट है और यहाँ इसको नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। इसके ऊपर यदि आप डाल देंगे तो पढ़ेंगे क्या कि रेखाखंड ए बी। सो द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज ए एंड बी हियर इज कॉल्ड द सेगमेंट एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस। ऊपर एक रेखा खींच दिए, पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स। ये इसको ए और बी को एक समापन बिंदु कहते हैं। समापन बिंदु मतलब जहां रेखाखंड समाप्त हो रहा है। सो पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डिफिनिट लेंथ, मतलब इसका जो लेंथ है वो डिफिनिट है। तो लाइन सेगमेंट का क्या है, लेंथ जो है वो डिफिनिट है। फिर तीसरा कंसेप्ट जो बेसिक है, इसको हम लोग कहते हैं रे।
किरण, यहाँ मैं लगाना चाह रहा था लेकिन उसमें नहीं लगता है, लाइन सेगमेंट में नहीं लगता है। सो ये लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely in one direction is the ray AB। जैसे ए बी है और इसी को एक्सटेंड कर दिए यहाँ तक, तो ये तीर लगा रहेगा, जैसे ऐसे ए बी यहाँ है और ए बी को इंडिफिनिटली एक्सटेंड कर दिए, कहाँ तक है नोबडी नोज, तो इसको क्या कहेंगे, इसको किरण कहेंगे। सो ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely in one direction, this is called the ray AB, रे ए बी। और चूंकि ये ऐसे है तो इस पे मतलब रेखाखंड को ऐसे नोट करेंगे, इसको ऐसे नोट करेंगे। सो ए रे हैज नो डिफिनिट लेंथ, रे ए बी हैज वन इंड पॉइंट। अब यहाँ दो इंड पॉइंट इसके थे ए और बी भी, तो ये रेखाखंड हो गया। यहाँ एक ही इंड पॉइंट इसका ए है, एक तरफ बंद है ए की तरफ और यहाँ एक्सटेंडेड है इंडिफिनिट, तो इसके जो इंड पॉइंट है, इसके एक इंड पॉइंट है, इसके दो इंड पॉइंट है रेखाखंड के, और किरण के एक ही है क्योंकि ये एक्सटेंडेड है। और इसका नोटेशन ऐसे, रेखाखंड का नोटेशन ऐसे। सो ये लाइन सेगमेंट ए रे हैज़ नो डिफिनिट लेंथ। यहाँ तो डिफिनिट था, यहाँ डिफिनिट नहीं है क्योंकि ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इंडिफिनिटली एक्सटेंडेड है। सो इट्स लेंथ इज नॉट डिफिनिट। अब इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, इस दोनों से ही, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन का मतलब सीधे जो हम लोग रेखा करते हैं। सो रेखा एंड रेखाखंड, जनरली हम लोग वही मीन करते हैं कि रेखा इज रेखाखंड, बट देयर इज डिफरेंस इन ज्योमेट्री, और ये टेक्निकल वर्ड्स है, तो इसमें हम लोग कुछ जब फर्दर स्टडी करनी है तो दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। सो ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely in both the direction is called the line segment। अब ये भी है, यहाँ तो रे हो गया एक तरफ बढ़ा तो, और ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो गया इंडिफिनिटली, मतलब कहाँ तक गया नोबडी नोज, तो इसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। सो ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely in both the direction is called the line। और लाइन को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ऐसे, मान लीजिए कि एक लाइन है, तो ए बी यदि लिखते भी हैं तो उसको लाइन इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। सो ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड, तो ये हो गया, मतलब दोनों तरफ है, इसका मतलब है इंडिफिनिट एक्सटेंट है, और इंडिफिनिट एक्सटेंडेड है, इसका मतलब है ये लाइन है, मतलब लाइन की का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, उसका कोई समापन बिंदु नहीं होगा। ए लाइन हैज़ नो डिफिनिट लेंथ, क्योंकि दोनों तरफ इनडिफिनिट एक्सटेंडेड है, तो ए लाइन हैज़ नो डिफिनिट लेंथ थ्रू ए गिवन पॉइंट indefinitely many lines can be drawn through a given point। एक पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट है यहाँ, तो इससे बहुत सारे लाइन निकल सकते हैं, इधर भी उधर भी। तो ये कह रहा है थ्रू ए गिवन पॉइंट indefinitely many lines can be drawn, indefinitely many points can be drawn, one and only one line can be drawn to pass through two given points A and B। यदि दो पॉइंट ए और बी है तो इससे सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकता है, जैसे थोड़ा दूर दिखे तो इससे एक ही लाइन गुजर सकता है, दूसरा लाइन नहीं गुजर सकता है, दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक लाइन होगा। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। प्लेन, एक कंसेप्ट है प्लेन का, जैसे ये देखिए प्लेन है, यदि ऊबड़ खाबड़ होता तो इसको प्लेन नहीं बोलते, समझने के लिए। लेकिन प्लेन, चूँकि हर जगह ज्योमेट्री में प्लेन कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन का कंसेप्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। सो प्लेन इज ए सरफेस such that every point of the line joining any two points on it lies on it।
मतलब सेम, जो भी पॉइंट यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे, दोनों सेम प्लेन में है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ नहीं है, सरफेस एकदम समतल है, तो उसी को क्या कहेंगे, सरफेस। सो प्लेन, ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ क्या लिया, प्लेन। प्लेन का मतलब समतल, समतल ही लिखे आप इसको, समतल। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसको हम लोग कहते हैं ये संरेख, हिंदी में संरेख, और इसका उल्टा संरेख मतलब जो है कोलिनियर, और संरेख का है एवं असंरेख। और ऑब्वियस है पॉइंट्स है तो बिंदु, इसका साधारण मतलब है लेकिन इसका यूज है, 3 or more than 3 points are said to be collinear if they are in a straight line। मतलब यदि 3 पॉइंट है, 1 2 3, यदि एक स्ट्रेट लाइन में है तो इस पॉइंट्स को, ये तीन पॉइंट जो है ये, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोलिनियर, इसको हिंदी में बोलेंगे संरेख। लेकिन जैसे ए बी सी लाइक दिस, इट इज दिस दिस एंड दिस, देन इसको ई एक लाइन में नहीं है, इसको यदि हम मिलाएंगे देयर विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। सो देयर आर मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are in a straight line। as for example you can also write another point, इसको और एक्सटेंड कर दे, एक पॉइंट यहाँ ले लें तो ए बी सी डी, और फिर एक पॉइंट यहाँ ले लें तो ए बी सी डी। यदि ये सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे भी तो एक सरल रेखा नहीं बनेगी, मतलब एक सीधे में नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। और स्ट्रेट लाइन में है तो कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नॉन कोलिनियर है। सो इफ दे आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन they are non collinear, that is नाम दे दें, यहाँ ABCD दिए हैं, इसको ABCD इसको भी दे दें। तो ABCD पहला वाला जो एग्जाम्पल है चित्र 1, ये तो संरेख है, और ये दूसरा असंरेख है, कोलिनियर है और नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में है एक लाइन में नहीं है। सो इन दिस वे, इन ऑर्डर टू learn the basic concepts related to the geometry, we could learn point as a concept, rekha segment as a concept, sorry line segment as a concept, रेखाखंड, ray kiran as a concept, line rekha as a concept, plane as a concept, and then collinear and non collinear points, मतलब समतल एवं संरेख एवं असंरेख बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने सामान्य जानकारी दी। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको रेखाखंड को, किरण को ये तीर लगा देंगे, और ये लाइन है तो दोनों तीर चूंकि इंडेफिनिटली एक्सटेंडेड है दोनों डायरेक्शन में, फिर ये कोलिनियर पॉइंट्स है। इसके अलावा प्लेन का एक कंसेप्ट, जैसे आप ब्लैक बोर्ड को समझे प्लेन है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कहीं आप रुकेगी नहीं, लेकिन ये मान लीजिए कि ऊबड़ खाबड़ जगह है जो है उसको आप प्लेन नहीं कहेंगे। तो ज्योमेट्री भी उसी को मानता है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न पॉइंट, बिंदु, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, रे किरण, लाइन रेखा, प्लेन समतल, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख एवं असंरेख बिंदुएं। तो इस तरह से, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी को भी हमने जाना कि वो दोनों तरफ एक्सटेंडेड है तो क्या होगा, एक तरफ एक्सटेंडेड है तो क्या होगा, एक्सटेंडेड नहीं है फिक्स्ड है, जिसका लेंथ फिक्स्ड है, जिसका एक तरफ लेंथ फिक्स्ड है, जिसका इंड पॉइंट है, जिसमें इंड पॉइंट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, देन यू विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस। और ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं, एक बार में ही आपके दिमाग में अट सकती है। सो this is all about this part of basic geometrical concepts.